नमस्कार, रिपोर्टर पोस्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं प्रियंका तिवारी। बिहार में सदन के अंदर और सदन के बाहर नालंदा और सासाराम की घटना को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है और इसी को लेकर बीजेपी विधान पार्षद दिलीप जायसवाल और संजय पासवान का कहना है कि वे सदन के अंदर इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार इससे भाग रही थी। वहीं जब दोनों सदनों में हंगामा उन्होंने शुरू किया तो एक कागज का टुकड़ा देकर कहा गया कि आसन को इसका जवाब दे दिया गया है। लोग आपस में प्रेम भाईचारे का माहौल बढ़ा है, कुछ तो बात करेंगे। अगर बिहार है तो बिहार के जनता के प्रति केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बात जरूर है कि ये कोई दंगा हुआ नहीं, दंगा फैलाने की कोशिश हुई। कुछ उपद्रवी तत्वों ने दंगा फैलाने की कोशिश की और सिर्फ सरकार की मुस्तैदी और सख्त कार्रवाई से ये दंगा का वो रूप नहीं ले सका जो हमारे सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिक संवेदनशीलता के मामले में। और सबसे बड़ी बात है कि भाई भाजपा के लोग तो नीतीश कुमार के साथ शासन में भी रहे हैं, उनको इस बात का सुबह शक तो नहीं होना चाहिए। और क्या क्या बोल के चले जाते हैं कि भाई इस तरह की बात तो हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। कैसी भाषा उन्होंने बोली, आप ही बताइए कि उल्टा लटका देंगे, सीधा सटका देंगे। ये सब देश के गृह मंत्री की भाषा होती है और ये तो सस्ती लोकप्रियता की भाषा होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सरकार की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से बिहार के लोगों को और देश के लोगों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग नीतीश मॉडल पे चलते हैं और नीतीश मॉडल यही है जिसके साक्षी और गवाह भाजपा के लोग भी रहे हैं कि हम लोग समाज में आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव विकसित करके दंगा होने नहीं देने की स्थिति पैदा करते हैं। और ये उल्टा लटकाना, सीधा लटकाना, ये तो बेचैनी की भाषा है। ये लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है भाजपा के वरिष्ठतम नेतागण भी भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं। अब बोलिए, देश का गृह मंत्री ऐसी भाषा बोलता है और ये हम लोग सिर्फ सस्ती लोकप्रियता आगामी चुनाव के मद्देनजर लोगों के जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक शोषण के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग होता है। मनोवैज्ञानिक उफान पैदा करके राजनीतिक रोटी सेकने की ये कोशिश हम वांछनीय या डिजायरेबल नहीं कर सकते। गृह मंत्री की ये भाषा नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि कितने दंगा फैलाने की जो कोशिश हुई, नियंत्रण में कोई देर लगी। और जब इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं से कोई कोशिश होती है, सरकार की नीति और विश्वसनीयता तो सरकार जो कदम उठाती है उससे आती है। और आप बोलिए कि आज क्या हुआ। एक तो बाहर जो स्थिति बनाई गई वो है, आज सदन में क्या हुआ बताइए। सदन में जिस तरह से कुर्सियां फेंकी जा रही थी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा, क्या कुर्सियां सदन में फेंक कर वो बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो शांत रहना चाहिए। ये जरा सोचिए कि भाजपा के नेतृत्व में कितना अंदरूनी, इनके चरित्र में कितना अंदरूनी विरोधाभास है कि बात दंगे की कर रहे हैं लेकिन कुर्सियां चलाते हैं। मतलब दंगा और उपद्रव जैसी स्थिति सदन के अंदर भी पैदा करके ये समझिए बिहार की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं।
कोई नेता शांति की बात नहीं करता है। आप सोच के देखिए। तो ये बिहार की जनता इन सब चीजों को पैनी नजर से देख रही है, समझ रही है। जो कौन पार्टी, कौन गठबंधन बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में, समाज में समरसता, आपसी सौहार्द पैदा कर समाज के सभी वर्ग, सभी तबके के लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है, और कौन दल तनाव की राजनीति पैदा कर उसमें अपनी रोटी सेकना चाहता है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चर्चा से भाग रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नालंदा और सासाराम की घटना पर बीजेपी जानकारी दे, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। आप बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। नमस्कार।